पत्री जी ने कहा है कि आपके पिछले विचार ही आपका वर्तमान है और आपकी आज की भावनाएं और विचार आने वाले भविष्य का नींव है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आप सभी का प्रेमामृत में। दोस्तों, जैसा कि हम प्रेमामृत में बात करते हैं अलग अलग विषयों पर और जानते हैं प्रेमनाथ सर से उनके विचार, इसी श्रृंखला में आज हम सर से बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है हमें अपनी भावनाओं को जानना, अपने विचारों को जानना। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसा कि हम बात करते हैं अलग अलग विषयों पर, तो आज मैं बात कर रही हूँ कि एक मनुष्य के लिए उसके विचार और उसकी भावनाओं को जानना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताइए। ये विचार मन से होता है। ये मन क्यों है, मन से हमें क्या करना है, ये सबको मालूम होना है। सब लोग सोचते हैं मन नहीं रहना है, उसे मार देना है। ये सही नहीं है। सवाल डालने के लिए मन चाहिए, जवाब लेने के लिए मन चाहिए, संकल्प करने के लिए भी मन चाहिए। मन एक अद्भुत है। ये विचार मन से होता है, लेकिन कौन सी विचार चाहिए? सही विचार रहे तो हमें सही जीवन रहता है। ये विचार सही रहने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान बुद्धि का संबंधित है। ये बुद्धि मन को उपयोग करना है। बुद्धि से जीवन करने वाला मन को सही तरीका से उपयोग करता है। बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनका विचार अलग रहता है। अब रावण बहुत साधना किया, शिव भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन उनका विचार, उनका कर्म सही नहीं था, सही विचार नहीं था उनका, इसलिए राक्षस बन गया। राम भगवान साधना किया, ज्ञान पाया, मन को काबिल किया, सही विचार किया। ये मन बंदर है, हमारा बात नहीं सुनेगा। वो भूतकाल में, भविष्य काल में घूमती है। ये बंदर को हमें क्या बनाना? वायुपुत्र बनाना, सांसों पे मन रखने वाला वायुपुत्र। कब हमें वायुपुत्र बनेगा? सोच विचार बंद हो जाता है, ऊर्जा से बढ़ जाता है, हनुमान शक्तिमान बन जाता है। ये हनुमान किसी का बात नहीं सुनेगा, केवल राम का बात सुनता है। राम कौन है? आत्मा राम है। ये आत्मा राम को मालूम है विचार, सही विचार कैसे करना है। तब क्या होता है? जीवन बदल जाता है। हर एक पिरामिड मास्टर का जीवन ध्यान से पहले अलग अलग जीवन, ध्यान के बाद जीवन बदल गया। क्यों? विचार बदल गया। विचार बदल गए तो जीवन बदल जाता है। ज्ञान नहीं तो हमारे विचार, हमने वही क्या विचार है वही फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमने क्या चाहिए? मन को काबिल करने के लिए साधना करना है, साधना बढ़ाना है, मन को काबिल करना है, मन को रुकाना है। कब मन रुक जाएगा? बुद्धि का काम होता है। बुद्धि ज्ञान से जीवन करती है। बुद्धि को ज्ञान है, वो ज्ञान से जीवन करते हैं। ध्यान से पहले मेरा विचार अलग था, मेरा जीवन अलग था। डर डर के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थे, मैं किसी से बात करने के लिए डरता था। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था। क्यों? मैं कम सोचता था, ज्ञान नहीं था। कब हमारा सोच सही नहीं है, हमारा जीवन सही नहीं रहेगा। अगर हमारा सोच सही रहे तो जीवन सही होता है। मेरे सोच को बदल दिया। बाद में ध्यान का साधना से मेरा हिम्मत भी बढ़ गया। कहाँ डर रहेगा वहाँ नेगेटिव सोच रहता है, कहाँ हिम्मत रहेगा वो पॉजिटिव सोच रहता है। ध्यान में पहला फायदा क्या है? आत्मस्थैर्य, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा? ऑटोमेटिकली डर निकल जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा? नेगेटिव सोच नहीं रहेगा।
यद्भावम तद्भवति। हमें क्या सोचेगा वही होगा। डरने वाला, अब एक स्टूडेंट एग्जाम लिखने जाना है, उनको ज्ञान नहीं, माता पिता को ज्ञान नहीं, एग्जाम जाने के पहले क्यों डरना है, क्यों टेंशन? अरे क्या पढ़ा है वही लिख सकते हैं, पढ़ा नहीं सो लिख सकता है? अरे मैं पढ़ा हूं, क्या है या वही लिखूंगा। मैं मैं आसान से, मैं एग्जाम लिखना है, कोई मुश्किल का बात नहीं। उनका सोच सही नहीं। उनका सोच क्यों सही नहीं? माता पिता का बातों से वो बच्चा डर गया। वो कंपटीशन आउट ऑफ आउट नहीं आए तो देखो कम नहीं आना है, उनको डराते हैं। वो बच्चों भी डर जाते हैं। अब फिल्म थिएटर जाते हैं, फिल्म कोई डर डर के जाते हैं, आराम से जाता है, मजा करते हैं। एग्जामिनेशन थिएटर को भी ऐसा ही जाना है। क्यों नहीं से जाते हैं? उनके सोच विचार में डर है। इसलिए कुछ भी काम करने से पहले ध्यान करना। एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले क्या करना है? ध्यान करना। ध्यान किए तो क्या होता है? आत्मस्थैर्य बढ़ जाता है, हमारा मन हमारे काबिल में आ जाता है। हमने ज्ञान है, सोच बदलने का ज्ञान है। हमने ज्ञान है, जीत पाने के लिए ज्ञान है। ये सोच ही संकल्प होता है, सोच ही सृष्टि होता है। सभी लोग सोचते हैं सृष्टि क्या है, कैसा होता है सृष्टि? सृष्टि कैसा होता है? हर एक सोच सृष्टि है। पहले मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन फोन में बात करते थे। अब मोबाइल फोन कैसा आ गया? कोई किसी को आइडिया आ गया, ऐसा फोन बना सकते हैं, वो मटेरियल हो गया। हर एक को मालूम होना है सोच ही सृष्टि है। हमें क्या सोचेगा वही क्रिएशन होता है, वही सृष्टि होता है। एक 12th स्टैंडर्ड लड़का हैदराबाद में रेगुलर 2 घंटे ध्यान करने वाला है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में टाइम मिलने का बहुत मुश्किल, नींद कम करके वो ध्यान का साधना किया। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज लिया, एग्जामिनेशन में 70% आउट ऑफ सिलेबस आया। 70% आउट ऑफ सिलेबस आया तो 30% आने का भी मुश्किल, लेकिन 97.5 आ गया। कैसे आ गया? एग्जामिनेशन हॉल में 3 मिनट ध्यान करके ऐसा क्रिएशन किया है। मेरा जन्म जन्मों का फ्रेंच ज्ञान, उन्नत लोक मास्टर्सों का फ्रेंच ज्ञान इस पल मुझे मिलना है। ये अनुभव मैं ध्यान से पाया हूँ, प्रचार के लिए उपयोग होना है। ऑटो रेटिंग लिखते चले गए पेन। He got 98% average, 101 MCET rank, IIIT, IIT, बिट्स ने। कैसा हुआ? ध्यान से आत्मस्थैर्य बढ़ गया। ज्ञान, भीतर का ज्ञान कैसे लेना हो, ज्ञान से शायद बेनिफिट हो गया, सक्सेस हो गया। ये विचार का फायदा ज्ञानियों को मालूम है, अज्ञानियों को ये मालूम नहीं है। ज्ञानी क्या चाहिए वो सोच के वो जीवन बदल देता है। ध्यान से पहले अगर कोई कुछ भी हुआ, हमें वही सोचते थे, वही क्रिएशन हो रहा। ये 20 दिन का पहले कलकत्ता से 20 मास्टर आए थे, पिरामिड मास्टर्स। मैं उनको तिरुवन्नामई लेके जाया। गाड़ी में मेरे बाजू की एक मैडम बैठी है। सर मुझे कवर दो। क्यों सर? क्यों? मुझे ट्रैवलिंग एलर्जी है सर, वॉमिटिंग होता है। नहीं होता है, आज से नहीं होता है, ऐसा ही सोचो, आंखें बंद करो, ध्यान में बैठ जाओ। वॉमिटिंग नहीं हुआ, पूरा अप एंड डाउन में वॉमिटिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सोच बदल दी। ये इंसान कुछ भी होने दो, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एनर्जी दे रहे हैं, वो अगेन क्रिएशन हो रहा है। एग्जामिनेशन जाने से पहले मैं भूल जाऊंगा,
मुझे याद नहीं रहेगा, मैं फेल होऊंगा, मुझे कितना चाहिए उतना नहीं आएगा, ये एक तो सही सोच है। नहीं, किसान है, पूरा दुनिया का किसान का सोच कैसा रहेगा? बरसात जब चाहिए तब नहीं रहेगा, आएगा तो पूरा डूब जाएगा, बच गए तो भी पूरा कृमियों खा जाएगा, कुछ भी बचेगा उसको फायदा नहीं मिलेगा। ये तो सही सोच है, ये एक भी सही सोच नहीं है ना। अगर सोच बदल गया किसान का, उनका फल बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश में एक गांव में 1.5 एकड़ में धनिया डाल दिया, विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट फर्टिलाइजर। एक ही संकल्प, ये कोई भी ये धनिया खाएगा वो शाकाहारी बनना है, वो ध्यानी बनना है, ऐसा संकल्प से डाल दिया। संकल्प करके वो जमीन में बैठ के हर एक दिन ध्यान किया है, एस्ट्रल पिरामिड्स को आह्वान किया है। पहला साल उनको सही फल नहीं आया, सब लोग हंसे। दूसरा साल नेगेटिव नहीं सोचा, अरे ये साल कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा ही हो, नहीं नहीं नहीं, मैं जो चाहिए वही होगा। 1 एकड़ में धनिया 12 थैली आए तो बहुत अच्छा क्रॉप। 1.5 एकड़ में उनको 75 बैग्स आए हैं। वो बोल रहे सर, वो खेत में मेरे पत्नी गए तो वो धनिया का पत्ता मेरे पत्नी से ऊंचा है। ये कैसा हुआ? विचार बदल लिया। हाँ, संग देखो एक विचार का पावर कितना है। एक स्टूडेंट का विचार रहने दो, एक किसान का विचार रहने दो, एक बिजनेस पर्सन का विचार रहने दो। हाँ? ये विचार ही क्रिएशन, सृष्टि है। हमें जो चाहिए वो सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन वो सृष्टि करने के लिए पहला हमें मन खाली करना है, एम्प्टी करना है। खाली पेपर पे हमें कुछ भी लिख सकते हैं। कब ये खाली हो गए, ऊर्जा से भर जाता है, नेगेटिव सोच बंद होता है, वो भीतर का ज्ञान मिलता है, वो सोच हमें क्रिएशन करता है, वो सृष्टि हो जाता है। मैं एक बार आंध्र प्रदेश में भद्रकाली मंदिर गया। वह बन सब लोग बैठे, मैं ही बैठ के भद्रकाली से पूछा, मैं आपसे संदेश चाहिए, ये आकार, ये अस्त्र मुझे नहीं है, आप इमेजिनेशन किया। काली माँ का मतलब शक्ति माँ। कौन मन को खाली करेगा वो काली माँ बनेगा। मन खाली रखने वाला शक्ति भर जाता है, काली माँ बन जाता है। हमारे गांव में जुम्मा मस्जिद में एक बार ध्यान करने के लिए गए। मैं चर्च में ध्यान किया, शमशान में ध्यान किया, दरगाह में ध्यान किया, जंगल में ध्यान किया, पहाड़ में किया, कभी भी जुम्मा मस्जिद में नहीं किया। एक दिन वहां जाके, वहाँ पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ के मैं ध्यान किया। मुझे ऐसा संदेश आ रहा है, अगर आपको घर चाहिए खाली रहना चाहिए, दुकान चाहिए खाली रहना चाहिए, नौकरी चाहिए खाली रहना चाहिए, कॉलेज में सीट चाहिए खाली रहना चाहिए, मन को खाली करो। अब क्या सोचेगा वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये खाली करना है, क्या चाहिए वो संकल्प करने। सेठ मास्टर कहते हैं, मन खाली करके आपका अंतरंग में प्रवेश हो जाए। आपका अंतरंग करोड़ों पैसिफिक समुद्र जैसा विशाल है। अंतरंग में प्रवेश होके कुछ भी मांगो वो आपको मिल जाएगा, है ना। विचार नहीं तो क्रिएशन नहीं है, लेकिन विचार को उपयोग करने के लिए हमने क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए? ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत्य करना, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। ध्यान से आत्मज्ञान, जन्म जन्मों का ज्ञान, स्वाध्याय से महानियों को ज्ञान, उन्होंने कैसा क्रिएशन किया है। देखो हमारे गुरु जी पत्री सर ने ध्यान जगत, पिरामिड जगत, साकार जगत क्रिएशन किया, सामूहिक ध्यान करवाया, एनर्जी दिया है, हो रहा है ना।
हो रहा है। इंडिविजुअल थॉट रहने दो, ग्रुप थॉट रहने दो। हाँ? हमें एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए ज़्यादा साधना करना है, मन को खाली रखना है, उसको ऊर्जा देना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, विजुअलाइजेशन करना है, कुछ भी हमें क्रिएशन कर सकते हैं। सर, आपने बात की विचारों की, और क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि भावनाएँ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे जीवन में, हमारे इमोशंस। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि वो किस तरीके से अपने इमोशंस पे काबू पा सकते हैं, किस तरीके से अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। समझना ज़रूरी है, फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये इमोशंस का कारण क्या है? ज्ञान नहीं है। इमोशन क्यों आता है? कोई फेलियर हुआ, जो चाहिए नहीं हुआ, आगे कोई है, वो हमने जो जैसा चाहिए वैसा नहीं है, जो फल चाहिए वो नहीं होगा। इसके कारण से इमोशंस होता है, आता है। पिछले जन्म के भी इमोशंस कंटिन्यू होता है। अब डर है, वो पिछले जन्म में पानी में डूब के मरण हुआ, वो मरण का डर। आग में जल के मरण हुआ, आग का डर होता है। पिछले जन्म का भी कारण है, इस जन्म का अज्ञान भी ये डर के लिए, नेगेटिव के लिए कारण है। इसलिए हमें क्या करना है? ध्यान करके सबकॉन्शियस में क्या पिछले जन्म को कर्म है, ध्यान किए तो अपने आप वो निकल जाता है। कब हमारा आत्मस्थैर्य बढ़ जाता है, वो ज्ञान मिलता है, अपने वो पूरा निकल जाता है। अब कोई हमने अपमान किया है, घर में पति रहने दो, पत्नी रहने दो, कोई सास बहू ननन, इमोशनल हो जाता है। क्यों? ज्ञान नहीं। उस समय में क्या याद आना है? मान मधुर, अपमान मधुर। पिछले जन्म में मैं उनको अपमान किया, उनका दुख का अनुभव हुआ। कोई मुझे अपमान किए तो वो अनुभव मुझे भी चाहिए, इसलिए मैं जन्म लिया। ये मदद से ले तो मेरा आत्मा का उन्नति होता है, मेरा कर्म भी कट गया। ये ज्ञान रहे तो हमें ओके कुछ भी कहने दो, स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने का तरीका अलग होना है। स्वीकार किए तो सही तरीके से खुशी मिलता है। एकनाथ एक महायोगी, उनको कोई भी कुछ भी करो गुस्सा नहीं आएगा। एक बंदा को कैसा भी करके एकनाथ को गुस्सा आने आए जैसे करना है। वाराणसी में गंगा में डूब के एकनाथ जी बाहर आया। इन्होंने क्या किया? एकनाथ के स्वामी जी के ऊपर थूका है मुंह पे। उन्होंने क्या किया? बिर डूबा, बिर बाहर है। इन्होंने बिर थूका है। कितना बार भी थूकने दो, एकनाथ डूब के बाहर आ रहा है। कब तक थूक सकते हैं? थूकने पानी नहीं, थूकने के लिए एनर्जी नहीं, बैठ गया। एकनाथ स्वामी जी है, क्या स्वामी जी नहीं थूकेगा? थूक नहीं, पानी नहीं, मैं कैसे थूकूं? आपको गुस्सा नहीं है? नहीं नहीं, मुझे ज्ञान है। पिछले जन्म में मैं इससे डबल थूका हूं आपके ऊपर। थैंक यू, मेरा कर्म कट गया। मान मधुर, अपमान मधुर। ऐसा अपमान दुनिया में कोई भी मुझे नहीं किया। मैं पास हो गया, मुझे कुछ भी नहीं, दुख नहीं, मैं स्वीकार किया। थैंक यू। ममात्मा सर्वभूतात्मा, आपका भीतर मैं हूँ, मेरे भीतर आप है। अपने आप मैं मेरे ऊपर थूक लिया, गुस्सा क्यों आता है? इतना ही नहीं, एक बार डूबता था गंगा में, आज कितना बार डूबा हूँ, कितना पुण्य मिल गया, इतना खुशी का बात है। थैंक यू वेरी मच। एकनाथ है अब, इमोशन है नहीं। एकनाथ स्वामी जी के पास क्या है? ज्ञान है। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनता है, पूरा सेनेट मेंबर्स करोड़ों हो, उनको उत्साह, अरे चप्पल काम करने वाले का बेटा प्रेसिडेंट, एक सेनेट मेंबर शू उठाता है। लिंकन लिंकन ये शू आप पिताजी ने बनाया। लिंकन बताता है कितना खुशी का बात है, इस समय में मेरा पिताजी को याद किया है। थैंक यू वेरी मच। वो शू कुछ भी रिपेयर ही रहे तो लेके आओ, मैं सही करके देता हूँ। हाँ इमोशन,
इमोशन क्यों आएगा? ज्ञान नहीं तो, बुद्धि से जीवन नहीं किए तो इमोशन से ऊर्जा माइनस हो जाता है। सोच विचार से ऊर्जा बर्बाद होता है, बातों से, बेकार बातों से ऊर्जा बर्बाद होता है। लेकिन इमोशन से क्या होता है? पूरा माइनस हो जाता है। इमोशंस का कारण केवल अज्ञान है। कोई ज्ञान नहीं डरेगा, नहीं रोएगा, कुछ भी होने दो, स्वीकार करेगा, सही तरह पॉजिटिव से स्वीकार करेगा, वो ज्ञान ही है। कहीं भी रहने दो, किसके साथ भी रहने दो, कुछ भी होने दो, कोई सा भी फल मिलने दो, हमें जीवन सेलिब्रेट करना। इसके लिए ध्यान और ज्ञान। हर एक भगवान, बुद्ध भगवान, परिवार, पत्नी, प्यारा बेटा, राज वैभव छोड़ के बाहर आ गए। क्यों आ गए? सच्चाई मालूम होने के लिए, है ना? हमें क्यों नहीं बनना भगवान? बुद्ध भगवान को कोई इमोशंस था नहीं, ज्ञान पाया, साधन किया है, पूरा बाहर आ गया। कृष्ण भगवान को कौरवों ने कितना अपमान किया, कोई फीलिंग नहीं, स्वीकार किया, हंस हंसते वहां से आ गया। हमने उतना कोई कर रहे कुछ भी नहीं। एक बात बोलने से हमें इमोशनल हो जाता है। हमने जो चाहिए वो नहीं होने से इमोशनल होता है। इसका कारण क्या है? केवल अज्ञान। एक बार मैं, एक वाणी, श्रीवाणी मैडम, बल्लारी मैडम, दोनों नॉर्थ इंडिया प्रचार के लिए घूमते थे। 9 बजे ट्रेन में बैठ गए हमें। हमारा बर्थ पे कोई बैठे थे, अपोजिट बर्थ खाली था। सोने के समय में हमारे बर्थ में हमें सो जाना है, अपोजिट बर्थ में बैठ के मैं खाना खा रहे थे। वो ट्रेन एक स्टेशन में रुका, हमारे बर्थ में बैठे हुए पैसेंजर्स उतर गए। एक बूढ़ा, उनका बेटी दोनों आके बैठ गए। वो बूढ़ा ने, क्यों हमारे बर्थ पे बैठ गया? बैठे थे बैठे, क्यों खा रहा है? मैंने, सर क्षमा करो, हमें आपके बर्थ पे बैठना नहीं। सर क्षमा करो, अगर बैठे तो भी खाना नहीं करना, क्षमा कीजिए सर। कुछ भी गिरा तो हमें शुद्ध करते हैं। वो कूल हो गए। पतिसा ने कह दिया, आपने, आपको कोई गालियां दिया, कुछ भी किया, कूल बेबी कूल, अब कूल हो जाओ। खाना खा के हाथ धो के आके मैं बैठ गया। उन्होंने पूछा, सर अब क्या करते हैं? मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान प्रचार करता हूँ। इससे फायदा है, ऐसा आवेश नहीं आएगा सर, अननेसरी। अब क्या हुआ? आपका गुस्सा बढ़ गया, आपका ऊर्जा बर्बाद होता है, आपका मन अशांत हो जाता है। कूल हो गया, मुझे क्षमा मांगा। उन्होंने मुझे डांटा है। मैंने सोचा वहां भी मैं हूँ, अपने आप को मैं डांट लिया। मैं 3 टाइम क्षमा मांगा। किसे मांगा? अपने आप को क्षमा मांग लिया। कोई प्रॉब्लम है? कोई टेंशन है? 3 टाइम क्षमा मांग नहीं सकते? भयंकर है। मैं क्यों नहीं बैठना? अब क्या कर सकते हैं? इमोशनल होना है, ऊर्जा को बर्बाद करना है, मन को अशांति से भरना है। इमोशन से नुकसान खुद अपने आप को होता है। किसी को इमोशन है, उनको होता है, दूसरों को कुछ भी नहीं होता है। जी, तो सर हर बार आपसे बात कर कर और इतना ज्ञान हमें मिलता है और हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो दोस्तों आज हमने बात की हमारी भावनाओं के बारे में, हमारे विचार के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि सर ने जो भी बातें हमें बताई, आपने उनसे ज़रूर बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही और विषय हम अब तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।